नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। आज भी हम आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी का एपिसोड लेकर आए हुए हैं, जिससे कि हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जन्म कुंडली के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, यदि किसी मंत्र आदि का जाप करना है जो कि आज की दिनचर्या जीवन शैली के अनुसार हमारे लिए अत्यंत सरल हो, जिसमें कि रत्न धारण सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा कोई छोटी मोटी आराधनाएं, उपवास आदि महत्वपूर्ण रहता है। वो जो हम कर सकते हैं, वो जानकारी हम आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आज देंगे। आज हमारे सामने एक पत्रिका है। हमारे पास विश्लेषण के लिए पत्रिकाएं आती रहती है, तो उसी में से हम इस बीच में छांट के आप लोगों के लिए नियमित तौर पर प्रयास करेंगे कि कुंडली विश्लेषण के एपिसोड पहुंचा सकें आप तक। तो ऐसे ही आज ये दूसरा एपिसोड है लगातार उसमें। तो ये जन्म पत्रिका है, 14 जुलाई 1984 को जन्म है इनका। सुबह 11:30 का जन्म है, मुंबई का इनका जन्म है। तो इनका जो लग्न है कन्या लग्न बनता है और मकर राशि बनती है। इस समय पे गोचर में देखा जाए, मकर राशि में शनि देव की साढ़े साती है, लात की साढ़े साती है। तो सर्वप्रथम तो हम ये राय देते हैं कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति आए, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, क्योंकि शनिदेव बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं और पलट गए अपनी ओर तो वारे न्यारे कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव में वो शक्ति है। किंतु वो एकदम से प्रसन्न नहीं होते हैं, थोड़ी आराधना इत्यादि उनके आने से पूर्व ही आराधना और सात्विक आराधना निश्चित और बिल्कुल मतलब किसी के बिना किसी लोभ के आराधना तो अवश्य ही फल मिलता है। तो किसी भी जातक की हो तो शनि की साढ़े साती और लात की तो विशेष तौर पर लात मारने वाली होती है, शनिदेव का जाप अवश्य कर लेना चाहिए, पीपल पूजा आदि जो रहती है वो अवश्य कर लेना चाहिए। तो शनि की साढ़े साती है। और अब हम एक एक ग्रह करके इनका विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह, सूर्य जन्म कुंडली के व्यय हैं, व्यय भाव के स्वामी है, यानी कि खर्च भाव के स्वामी है, घर से दूर प्रवास के स्वामी है, दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो इसका सूर्य एक प्रकार से रोजी रोटी नौकरी के भी हमारे कारक होते हैं। अगर हम वैसे देखा जाए तो सामान्यतः सूर्य से ही देखा जाता है कि भाई इसको क्या अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो ऐसा जातक घर से दूर अपना मतलब जीवन प्रवास आदि करता है, अपने मूल स्थान, अपने मूल भूमि से दूर मतलब जाकर अपना जीवन यापन आदि करता है, करेगा तो वहां पर को उसको ज्यादा लाभ प्राप्त होएगा, क्योंकि सूर्य दसम भाव में ही बैठे, दसम भाव के कारक भी सूर्य होते हैं। इसके अतिरिक्त तो सूर्य ग्रह जो है शुभ व सामान्य है। नियमित सूर्य उपासना करने से हो सकता है कि उन्नति जहां पर को है, उन्नति के भी कारक रहते हैं, एकदम से ग्रोथ देने वाले होते हैं, मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा सब देने वाले होते हैं। तो नियमित सूर्य उपासना करने से इस प्रकार का फल हमें प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में जब सूर्य यहाँ पर को है और व्ययेश हैं, तो हमें अवश्य ही सूर्य उपासना आदि कर लेनी चाहिए। वैसे भी सूर्य यहाँ पर को बैठे हों, किसी भी भाव के स्वामी हो, तो सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तरक्की का भाव होता है और सूर्य तरक्की के प्रथम ग्रह है, ऐसे ग्रह की जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अब दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह, जो कि लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि एक प्रकार से शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह का अर्थ है कि लाभ, लाभेश पंचम में, बुद्धि विद्या भाव में, यानी कि बच्चे की ऐसी एजुकेशन, ऐसी बुद्धि व्यक्ति की रहती है कि वो अपने जीवन में बैठे बैठे या कम श्रम से, यानी कि कम मेहनत से अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है, जिसका चंद्रमा त्रिकोण आदि में बैठा होता है। सरकार से लाभ, सरकारी ठेके आदि से लाभ या सरकारी नौकरी आदि के लिए प्रयासरत रहेगा व्यक्ति, तो अवश्य ही उसे कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त होगी। नहीं तो सरकार द्वारा जो ठेकेदारी इधर उधर वो चीजें है, उससे भी चंद्रमा कहीं ना कहीं लाभ दिलाता है, राजनीतिक तौर पर लाभ दिलाता है, कहीं छोटे मोटे पद पे मुखिया नेतागिरी आदि से भी लाभ दिलाता है। तो चंद्र ग्रह एक प्रकार से शुभ ग्रह है जन्म कुंडली के। अब इसके बाद मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जन्म कुंडली के तृतीयेश है, अष्टमेश है, और इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह आपके धन भाव में बैठे हुए हैं शनि ग्रह के साथ। यानी कि मंगल ग्रह की स्थिति एक प्रकार से हम इसे कमजोर मानेंगे, भले ही वो धन भाव में बैठे हैं, लेकिन अष्टमेश यानी कि मारक होता है, तृतीयेश को भी मारक कहा गया है। तो और दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसे जातक के घर परिवार में विशेष तौर पर कोई अच्छे संबंध नहीं होते हैं, वैचारिक मतभेद आदि रहते हैं,
विचारों का मिलन कम रहता है। मित्र आदों में मित्र जो आदि रहते हैं उनमें भी ट्रस्ट विश्वास कम रहता है। मित्रता होगी लेकिन लेन देन आदि में बहुत कंजूसी होगी। कोई इतने मतलब घनिष्ठ मित्र ऐसे व्यक्ति के कम ही होते हैं। परिवार वालों का भी विश्वास ऐसे जातक पे बहुत कम रहता है। व्यक्ति अपने बलबूते पे ही आगे को नियमित तौर पे बढ़ते रहता है। तो मंगल ग्रह पूजनीय है यदि व्यक्ति के घर में संबंध अच्छे नहीं है, अच्छे मित्र नहीं है और शारीरिक तौर पर भी कोई कष्ट आदि प्राप्त हो रहा है, कभी गर्दन दर्द आदि बनी रहती हो या सर्दी जुकाम आदि ये बना रहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी की आराधना, मंगल ग्रह उपासना बहुत हितकर रहती है। मंगलवार का उपवास करना और इस दिन हनुमान जी की आराधना करना, तो ऐसी पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। अष्टमेश है सीजर, ऑपरेशन आदि, मृत्यु भाव भी कहा गया है, आयु भाव भी कहा जाता है अष्टम भाव को। तो ऐसी स्थिति के मंगल जीवन में ऑपरेशन संबंधित योग बना देते हैं। कहीं हाथ पांव फ्रैक्चर कर देते हैं, बार बार ब्लड शरीर से खून निकलना, दाढ़ी बना रहे होंगे थोड़े में खून लग गया, या कहीं कुछ कर रहे हैं चाकू आदि से काट रहे हैं, बढ़िया तरीके से काट रहे हैं, तब भी हाथ में लग गया, खून निकल गया। तो ऐसा मंगल का रहता है। ब्लड से संबंधित रोग भी मंगल दे सकते हैं। तो मंगल ग्रह विशेष पूजनीय है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जन्म कुंडली के बहुत अच्छी स्थिति में है। लग्नेश हैं, दशमेश हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बुध बहुत बढ़िया होते हैं। लग्नेश यानी कि कहीं न कहीं से अपने पीछे बैकग्राउंड व्यक्ति को ऐसा मिलता है कि व्यक्ति आगे को बढ़ने के लिए सहयोग, जैसे अभी दूसरे भाव में शनि मंगल की हमने बात बताई, किंतु यहाँ पर को ठीक इसके बुध के लावेश होने से कहीं न कोई व्यक्ति परिवार में ऐसा रहता है या कोई न कोई उसको एक ऐसा सोर्स रहता है जो कि पीछे से बल देता है ना, एक प्रकार का लाभ देता है। भले ही वो पत्नी क्यों ना हो, भले ही वो पत्नी का ससुराल पक्ष क्यों ना हो या कोई अन्य क्यों ना हो, वहां से व्यक्ति को बल अवश्य प्राप्त होता है बुध के लाभ भाव में। दसवें होकर लाभ भाव में बैठने से जीवन में कम श्रम से व्यक्ति अच्छी तरक्की प्राप्त कर लेता है या कुछ न कुछ भाग्य का साथ व्यक्ति को अवश्य मिलता है दसवें का लाभ भाव में होने से। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जन्म कुंडली के चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं। चतुर्थेश होके और वक्री हैं अपने ही घर में बैठ के, यानी कि अपने ही घर में वक्री होना यानी कि चतुर्थ भाव भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन अचल संपत्ति पैतृक संपत्ति आदि का कारक होता है। यहाँ पर बृहस्पति का वक्री होना कोई शुभ लक्षण नहीं दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन में आने के पश्चात पैतृक संपत्ति आदि में विवाद होना, उसके लिए कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि तक की स्थिति को देख लेना, क्योंकि सूर्य सामने तब सप्तम सूर्य है, सूर्य व्ययेश है, कोर्ट कचहरी के स्वामी है, सामने दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद, प्रॉपर्टी आदि में अपने को प्रॉपर्टी नहीं मिल पाना या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी से हमें बेदखल होना, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर को देखने में आती है चतुर्थ भाव में बृहस्पति। किंतु चतुर्थ भाव का व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है, धार्मिक वृत्ति व्यक्ति के अंदर रहती है, सरल स्वभाव व्यक्ति का रहता है। व्यक्ति कहता है चलो कोई बात नहीं, कुछ चीजें तो छोड़ देता है लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजें उसके हाथ से निकल जाती है जो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है वक्री बृहस्पति के होने से। अगर यही बृहस्पति मार्गी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, व्यक्ति अपने बलबूते पे अचल संपत्ति आदि इकट्ठा करता बड़ी मात्रा में, ऐसा उसमें फल रहता। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह। शुक्र ग्रह भाग्येश जो हैं, धनेश भी हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव में बैठे हैं किंतु अस्त है। अस्त होने से व्यक्ति के भाग्य और धन आदि के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा करते हैं व्यक्ति को। जैसे मेहनत है, जैसे यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी होने से व्यक्ति को कम उसमें तरक्की मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो बड़े कार्य होते हैं वह भाग्य की वो अटक जाते हैं। कारण इसलिए कि शुक्र के अस्त होने से और उसमें राहु के बैठने से, राहु का फल अभी बताएंगे। तो और दूसरा धनेश भी है, धन के स्वामी है, बराबर धन का आगमन नहीं हो पाना। धन में एक प्रकार से जिस तरीके से एक निरंतरता बनी रहती है, आए चले भी जाए, काम भी बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, धन प्रचुर मात्रा में नहीं आ पाता है और उसके अतिरिक्त कहीं न कहीं कर्जे वाली स्थिति शुक्र के लाभ भाव में अस्त होने से बनी रहती है। लाभ से वंचितता को यह दिखाता है और भाग्य में भी जैसा जिस समय पे हमें ठीक समय पे हमें अपने काम भाग्य को जगह का साथ चाहिए होता है बड़े कार्यों में, उस समय पे भाग्य का साथ नहीं देना। और दूसरा धन आदि के लिए भी कमजोर ये थोड़ा माना जाता है। तो शुक्र ग्रह की से संबंधित उपाय आदि कर लेने चाहिए। शुक्र ग्रह का रत्न फिरोजा बहुत अच्छा, डायमंड जिसकी हैसियत हो तो वो पहन सकता है, नहीं तो फिरोजा रत्न काफी अच्छा फायदेमंद रहता है शुक्र के लिए, तो अवश्य ही पहनना चाहिए, वैसे भी फायदेमंद रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिरोजा रत्न और माता रानी के उपवास, जब से नवरात्रे आते हैं नवरात्रे उपवास, और हर शुक्रवार को माता रानी के मंदिर में जाकर जो सुगंधित धूप दीप अगरबत्ती आदि जलाना, सुगंधित तेल से दीपक जलाना,
ताजे फूल माता रानी को अर्पित करना, माता रानी की आरती आदि वहाँ पर को करना, व अपने लिए प्रार्थना करना कि हमें आगे को अच्छा शुभ फल प्राप्त हो। तो शुक्र के लिए यह बहुत अच्छा रहता है, शुक्र ग्रह पीड़ा शमन हेतु। तो ये अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उन्नति भी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, लेकिन ठीक टाइम पे भाग्य साथ नहीं दे रहा है जहाँ पर को देना चाहिए। ठीक टाइम पे हमारे पास धन नहीं हो पा रहा है, जिस समय पे धन की जरूरत थी और चीज को हम ले लेते तो और उसमें मुनाफा कमाते, उस समय पे हमारे पास धन नहीं होगा। ठीक उस समय पे हमारा कोई अपना आदमी खड़ा नहीं होगा। तो ये परिस्थितियां देखने में आती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं शनि की। जन्म कुंडली के राशि के स्वामी है शनि, पंचमेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं और उच्च के बैठे हुए हैं। और एक और बात भी है यहाँ पर को, शनि में शनि चंद्रमा और मंगल में स्थान परिवर्तन योग भी है। क्योंकि शनि चंद्रमा के चंद्रमा शनि के घर में बैठे हैं, नहीं, चंद्रमा शनि और शुक्र में स्थान परिवर्तन योग है। मंगल कह रहा था मैं, चंद्रमा शनि मंगल, ये शुक्र में। शुक्र क्या है, चंद्रमा के घर में बैठे हैं, चंद्रमा शनि के घर में बैठे हैं, शनि और शनि शुक्र के घर में बैठे हैं। तो लाभ भाव का, पंचम भाव का और धन भाव का ये त्रिकोण का एक जो योग है, ये अत्यंत शुभ योग है। शनि की स्थिति वैसे भी लगभग लगभग ठीक स्थिति में है। षष्ठेश होने से शत्रुनाशक रोग नाशक होते हैं, क्योंकि हर जगह से बली हो गए। यहाँ पर को राशि के स्वामी है और पंचमेश है, और दूसरा उच्च के बैठे हुए हैं धन भाव में। इसके अतिरिक्त वहां पर को मंगल भी, जो कि कोई उसके साथ, वैसे तो पंचता मैत्री में शत्रुता आ सकती है वैसे, किंतु बहुत कम चांस होते हैं शत्रुता आने के, किंतु नहीं तो लगभग लगभग सम स्थिति यहाँ पे को रहती है। तो इसलिए शुक्र शनि ग्रह जन्म कुंडली के मजबूत ग्रह की श्रेणी में है। शनि ग्रह से संबंधित हमें चाहें तो हम उपाय आदि कर सकते हैं यदि उनका समय फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जैसे कि इस समय पे शनि की साढ़े साती चल रही है, और साढ़े साती में शनि ग्रह का फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है, क्योंकि साढ़े साती 30 साल में एक बार आती है। हम लोग तो कहते हैं कि बिरले लोग ही होते हैं जो तीसरी साढ़े साती देख रहे हैं, चौथे साढ़े साती और देखने के तो अब कोई नहीं देख पाता है कलयुग में, क्योंकि 30-30 वर्ष के पश्चात आती है। और साढ़े साती में ही व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, नौकरी प्राप्त होती है, व्यक्ति भूमि अपने लिए खरीदता है, भवन अपने लिए बनाता है, विवाह, बड़े जो कार्य होते हैं वो शनिदेव की साढ़े साती में होते हैं। और मान के चलो कि अगर किसी जातक को की मकर राशि है, पहले दृष्टि की साढ़े साती, फिर भोग की साढ़े साती में व्यक्ति को कोई फल नहीं प्राप्त है, और लात की साढ़े साती भी खराब जा रही है, तो अवश्य ही अगर किसी की शनि उच्च का है और केंद्र त्रिकोण आदि का स्वामी है और फल नहीं दे रहा है, तो अवश्य शनि आराधना कर लेनी चाहिए, चमत्कारिक फल मिलेगा। यहाँ पर को इनको बहुत अच्छा फल प्राप्त है शनि का। तो ये चाहे तो सिर्फ शनि आराधना कर सकते हैं, चाहे तो काले घोड़े की नाल या नाव की कील आदि को धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे कि भैया पन्न के जो रत्न बनते हैं, पन्ना, नीलम, डायमंड, लेकिन उनमें से किसी में कोई फायदा नहीं है। डायमंड अगर व्यक्ति पहनना चाहे तो वो बहुत कॉस्टली आता है भाई, अगर अच्छा खासा 5 लाख से 10 लाख के बीच पड़ेगा, जो कि फायदा देगा दिखाएगा। अन्यथा फिरोजा रत्न अच्छी क्वालिटी का जातक पहन सकता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव में केतु है। तीसरे केतु बहुत अच्छे होते हैं, पराक्रम वृद्धि कारक होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं कि तू इस परिस्थिति से निकल जाएगा। एक प्रकार से डर भय को समाप्त करते हैं। यदि किसी प्रकार का जन्म कुंडली में अकारण व्यक्ति को भय, डर आदि गोचरवश कभी होता है, तो उस चीज को केतु दूर करते हैं, हिम्मत देते हैं और साहस प्रदान करवाते हैं। रिश्तेदारों आदि से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जातक को मिलता है जो कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों में साहस प्रदान करता है। तो केतु की यह स्थिति है। भाग्य का राहु, भाग्य भाव का राहु बहुत अच्छा होता है। यदि व्यक्ति राहु को समझ जाए तो यह व्यक्ति की जो भाग्य की उन्नति की जो गति होती है उसको यह बढ़ा देता है, और भी कई मार्ग खोल देता है। अपनी रुकावट तो दूर, अपना शुभ फल प्रदान करता है, बशर्ते कि राहु ग्रह जनित उपाय किया जाए। अन्यथा भाग्य में रुकावट, वैसे भी भाग्य शुक्र अस्त है, कमजोर है, और राहु वहां पर बैठ जाए तो यह परेशानी अवश्य ही देता है। तो राहु ग्रह जनित उपाय ऐसी स्थिति में अवश्य कर लेना चाहिए। राहु ग्रह का रत्न गोमेद धारण किया जा सकता है, नियमित गोमूत्र से स्नान किया जा सकता है, ताजा गोमूत्र का प्रतिदिन सेवन किया जा सकता है, माँ मनसा देवी की आराधना की जा सकती है, माँ काली की भी आराधना की जा सकती है, शिव स्तुति की जा सकती है, नियमित तौर पर भगवान भोलेनाथ को जल दिया जा सकता है। और भी कई प्रकार के उपाय हैं। सप्तधान्य शमशान या शिव जी के मंदिर के आसपास किसी सोमवार, शनिवार, शुक्रवार के दिन ले जाकर वहां पर को खोला जा सकता है, उसको चिड़ियाओं पक्षियों को दिया जा सकता है। साबुत उड़द
को भिगाकर पक्षियों को खिलाया जा सकता है, विशेष तौर पर कबूतर आदि को खिलाया जा सकता है। तो कई उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो भाग्य का राहु अवश्य ही रुकावट पैदा करता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। व्यक्ति को मिलता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता जिसके लिए वो प्रयासरत होता है। जो टारगेट होता है व्यक्ति का, जो मंजिल होती है, वो नहीं मिल पाती। अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो ऐसे जातक ने राहु का रत्न गोमेद अवश्य, राहु ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। तो इस पत्रिका का सार हमने आपको बताया कि कौन ग्रह कैसा है, किसके लिए क्या करना चाहिए। तो टोटल जो इसका हमारा सार निकला कि इसमें हमें भाग्येश अस्त है तो भाग्येश का रत्न और उसका उपाय हमें करना है, शुक्र ग्रह जनित उपाय और फिरोजा रत्न धारण। दूसरा, भाग्य में ही राहु बैठा है, भाग्य किस्मत है, बाकी अन्य स्थितियां सब ठीक ठाक चल रही है, तो राहु का रत्न गोमेद। दो रत्न यदि हम धारण करते हैं, उसके अलावा हम नियमित तौर पर माता रानी की आराधना आदि करते हैं, और जो उपाय है, सोमवार को शिव जी को जल देते हैं, शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा आदि कर लेते हैं। अभी साढ़े साती आदि चल रही है, फिर उसके बाद ढैया आएगी। हो सकता है साढ़े साती का फल कभी व्यक्ति भूल जाता है, चूक जाता है, बाद में जब जागो तब सवेरा और नहीं मिल पाता है जब साढ़े साती में, तो ढैया कुछ समय बाद आ जाती है, तो उसके बाद ढैया में वह फल अवश्य प्राप्त होता है। तो इसलिए ये नहीं कि भाई हमने किया किया हुआ बेकार कभी नहीं जाता है। तो इसका निष्कर्ष यह निकला। और इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन में यदि व्यक्ति का कटुता आ रही है तो पत्नी के द्वारा गुरुवार का उपवास, अगर पत्नी गुरुवार का उपवास नहीं करती है तो पौर्णमासी के दिन या किसी गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन घर में ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की कथा आदि उनसे कराकर, उनको सफेद पीली वस्तुओं का दान आदि देकर, दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। 3 महीने 6 महीने में ऐसा अवश्य करना चाहिए। इससे न तो पैतृक संपत्ति में कोई विवाद आदि रहेगा, जो विवाद होगा वो सुलझ जाएगा और पैतृक संपत्ति आदि का लाभ मिलेगा। और ऐसी स्थिति में जब गुरु वक्री हो, गुरु अस्त हो, तो समझ लेना चाहिए जो हमारे कुल के देवता होते हैं, सबके देवता होते हैं, कुल पूजनीय देवता होते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन उनके वंशजों ने बताया नहीं होता है, किंतु कुल देवता होते हैं। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि कुल का देवता नाराज है, यानी कि घर के अंदर का देवता हमसे नाराज है, वो हमारी सहायता में नहीं है। तो इसलिए लंबे समय तक लोग गुरुवार का उपवास या गुरु से संबंधित आराधनाएं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जो कुंडली विश्लेषण का एपिसोड देख रहे हैं वो लोग इस बात को समझ लीजिए कि गुरु एक ऐसा ग्रह है, यदि उसकी स्थिति कमजोर है जन्म पत्रिका में, तो कुल का देवता आपका कमजोर है। आपके और लोगों की पत्रिका में भी ये चीज देखने में आएगी, तो उसे मजबूत करना चाहिए। उसके लिए उपवास आदि कई चीजें बताई गई हैं, वो चीजें करनी चाहिए। तो और वर्तमान में देखा जाए बृहस्पति की ही महादशा है, इस समय पे देखा जाए तो इस समय पे ये विवादित महादशा है, 2034 तक रहेगी, 2018 से है। और दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी पीड़ा रहेगी। हो सकता है पत्नी का स्वास्थ्य आदि कुछ गड़बड़ हो, या पत्नी के साथ खटपट हो गई हो, साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो, क्योंकि बृहस्पति के वक्री होने से ऐसा रहता है। तो ये भी समस्या देखने में आ सकती है। वर्तमान में बुध का अंतर है, एक दूसरे के अपोजिट है, बृहस्पति के परम शत्रु माने गए हैं बुध व शुक्र। तो बुध की अंतरदशा है 25 नवंबर 2022 से 3 फरवरी 2025, नहीं 2 मार्च 2025 तक। तो ये समय थोड़ा सा कुछ होने के लिए, 10वें लग्नेश केंद्रेश के स्वामी और केंद्र के ही स्वामी और की ही दशा अंतर दशाएं चल रही हैं। और जो कि एक तो वक्री हैं और दूसरे लाभ भाव में बैठे हैं। तो एक प्रकार से सामान्य दशा हुई, लाभ भी होगा और हो सकता है उतने बड़ा लाभ ना हो जैसा हम चाह रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ने गुरु का उपवास अवश्य कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त गौ माता की सेवा, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, किन्नर आदि को दान देना चाहिए, तोते आदि जो रहते हैं उन्हें आजाद करा देना चाहिए। और भी कई प्रकार के उपाय हैं, तो उन उपायों को करना चाहिए, तो जिससे कि दशा अंतर दशा का भी लाभ हमें प्राप्त हो। तो यही जानकारी थी, संक्षिप्त में बनाने का हम प्रयास करते हैं, लंबा खींचने का प्रयास हमारा कम ही रहता है, ताकि आप लोग भी समझ जाएं। ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, जानकारी पसंद आई कुंडली विश्लेषण से संबंधित, तो जरूर हमें बताइएगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आगे को भी हम आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड लाएंगे कि किस पत्रिका में कौन सा रत्न निकल कर आता है। तो यहाँ पर को हमने देखा कि ये 2 रत्न निकल कर आए, बाकी छोटी आराधनाएं निकल कर आई। बाकी पत्रिका अच्छी है, कोई खराब पत्रिका यह नहीं है। पत्रिका कोई भी खराब नहीं होती है, यदि हम अपने उपाय अगर सही तरीके से करते हैं तो खराब पत्रिका भी विपरीत राजयोग बना देती है। विपरीत राजयोग अवश्य बनता है, बहुत जगह पे बनता है, लोग अपने हाथ से बना लेते हैं आराधनाएं करके।
तो नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त यह काम आ सकती है। हमारी जानकारी नहीं, किसी की भी जानकारी हो, वह ज्योतिष से संबंधित हो या किसी से संबंधित हो, शास्त्र तत्व से संबंधित, उस कथन कभी गलत नहीं है, वो कथन सत्य है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।